नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की अपीति है ये नीलेश भाई जाटव जी की है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में रहते हैं। दरअसल हमारी इनसे मुलाकात जब इटावा में सत्य का साथ हुआ था तो वहां पर होती है, और ये बैठे हुए एक पैर से लंगड़ा रहे थे, बैसाखी से चलते थे। तो मैंने इनसे जाकर के इनसे पूरी जानकारी इनकी ली और मैंने इनसे पूछा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप मतलब इस तरीके से लंगड़ा रहे हो और फिर भी सत्य के साथ में आए हुए। ऐसी कौन सी भक्ति है जो ऐसा परमात्मा ने आपको क्या दिया, इतनी ईमानदारी से आप यहाँ पर सत्य के साथ में आए हो। तो तब उन्होंने मुझे पूरी अपीति बताई कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई और इस वजह से इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि मैं सत्य के साथ में कभी मतलब भूल ही नहीं पाता हूँ, और हर मंगलवार को जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता है वहां पर आता हूँ। नीलेश जी बताते हैं कि जब ये 19-20 साल के होंगे तो उनके मतलब दिमाग में हर वक्त यही रहता था कि आखिर मैं इतना पढ़ लिख क्यों नहीं पाया हूँ। अगर मैं पढ़ लिख जाता तो मुझे नौकरी मिल जाती, और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो जब पढ़े लिखे इंसान नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, तो दो पैसे कमाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जीवन इस तरीके से हो गया कि ये ना तो अपने कोई शौक पूरे कर पा रहे थे और ना ही कुछ जीवन में आगे बढ़ पा रहे थे। खुद को हमेशा दोष देते थे कि आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ पाया हूँ, और अगर मैं पढ़ जाता तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता तो आज मैं सरकारी सर्वी बन जाता। तो इसी को लेकर के हमेशा चिंता में रहते थे और दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एक दिन इनकी मुलाकात एक पंडित जी से हो जाती है और उन पंडित जी को जी अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी मेरा ये हाथ देख लो और ये बताओ कि आखिर मेरे ग्रह दोष में क्या दिक्कत है, आखिर मेरा जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या मैं इसी तरीके की दलदल में भटकता रहूंगा, यही जीवन जीता रहूंगा। तो फिर उन पंडित जी ने इनका हाथ देखा और कहा कि बेटा, आपके जीवन में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा आपके जीवन में जो ग्रह दोष है वो बिगड़े हुए हैं, तो उन दोषों की वजह से वो पैसा आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ न कुछ आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाती है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो, और आपके वो जो ग्रह दोष है वो आपके पैसे को, आपके लक्ष्य को भटका देते हैं। अगर मेरी बात मानो तो आपको लक्ष्य जरूर मिल जाएगा, आप जीवन में जो पाना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। आपको मन चाहा जो भी चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपके ग्रह दोष है वो आपको हटाना पड़ेगा। तो नीलेश जी ने कहा कि महाराज जी बताओ, अगर ऐसी कोई बात है तो हम जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे अपना जीवन बदलना है। तो फिर वे बताते हैं पंडित जी कि आप ऐसा करो, सावन का महीना आने वाला है और इस सावन के महीने में आप जो है ना हरिद्वार से कांवड़ लेकर के आओ और अपने गांव में ही भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ। भोले बाबा ऐसे भगवान हैं कि वह आपकी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरी कर देंगे, ऐसे बोले हैं हमारे भोले बाबा। तो नीलेश जी मान गए, कहा चलो, तो क्यों नहीं हम भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाएंगे, क्यों नहीं हम भोले बाबा की पूजा करेंगे। तो वहां से फिर उन्होंने यही किया, और सावन आने वाला था तो सावन के पहले सोमवार से ही 2-3 दिन पहले ये हरिद्वार चले जाते हैं और वहां पर जल लाकर अपने गांव में भोले बाबा का जो मंदिर था वहां पर जल चढ़ा देते हैं। तो ऐसा ही जो है ना हर साल करने लगते हैं और भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कब 6 साल बीत गए इनको पता भी नहीं चला, और 6 साल तक ये हर बार जो है ना नियम से हरिद्वार से कांवड़ लाते थे और भोले बाबा के ऊपर उस जल को चढ़ा देते थे। 2019 की बात है, जब मतलब सावन का महीना आने वाला था, तो मैंने फिर विचार किया कि चलो फिर से भोले बाबा के लिए कांवड़ लाते हैं। तो ये हरिद्वार चले जाते हैं, वहां से कांवड़ लेकर के जल को लेकर के आते हैं। रास्ते में इनके साथ एक हादसा हो जाता है, घटना घटित हो जाती है। दरअसल हादसा ये होता है कि जो सड़क पर चल रहे थे, तो सड़क पर जो है ना आप जानते हो ट्रैफिक भी बहुत चलता है, बहुत बाइकें और ट्रक बसें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कभी रास्ते में चलते, तो कभी जब खाली सड़क हो जाती तो ये बीच में चलते थे, और जब लगता था कि ट्रैफिक आने वाला है तो फिर ये साइड हो जाते थे। कि अचानक से इन्होंने मतलब ये ध्यान भूल गए कि हम सड़क पे बीचों बीच चल रहे हैं। तो पीछे से एक बाइक सवार वाले भैया आ रहे थे, तो गलती से जो है ना उनकी ठोकर इनके मतलब हाथ में लग जाती है, और वजन ये मतलब जल लेकर के आ रहे थे, वजन भी था इनके ऊपर। तो टक्कर लगने की वजह से ये भी जमीन पर वहीं काफी दूर तक
गिरते हुए चले जाते हैं और वह बाइक वाला भी बहुत चोटिल हो जाता है। लेकिन इनके भी इतनी भयंकर तरीके से चोट लगती है कि इनकी टांग टूट जाती है नी से, यानी घुटने से इनकी टांग टूट जाती है। तो और लोग इनके साथ थे तो दौड़कर इनको भी उठाते हैं और कुछ लोग जाकर के बाइक वालों को पीटने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो समझदार थे उन्होंने कहा कि पीटो मत, गलती इन बाइक वाले की भी नहीं है, ये गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की भी, जो बीच सड़क पर चल रहे थे। तो इन बाइक वालों को भी चोट लगी है, इनको भी हॉस्पिटल पहुंचाओ और नीलेश जी को भी जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। तो वहां पर जाते हैं। हालांकि इनकी जो है ना ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब इनकी पट्टी खुली और जो इनका प्लास्टर हुआ था नी पे, तो सरिया डलने की वजह से इनकी जो नी है अब मतलब जॉइंट जो है वो मुड़ता नहीं है, पैर जो है ना सीधा रहता है। तो अब जो है ना जिस वजह से ये अब जो है ना बैसाखी के सहारे चलने लग जाते हैं। तो अब इनके जीवन में एक ऐसा हादसा हो गया। अब ये खुद को दोष देने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, हे भोले बाबा, ये कहाँ भक्ति में कमी रह गई थी जो आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। कुछ ना कुछ तो ऐसा मेरे साथ हुआ है जो मैंने आपको पूरी भक्ति से जो है ना आपको जल नहीं चढ़ा पाया, आपकी सेवा नहीं कर पाया। मुझे फिर से मौका दो भोले बाबा, जो मैं आपको फिर से आगे कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन मन ही मन में बहुत तड़पने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या भाव है। अब जो पंडित जी आए थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। अगर वो मिल जाते तो हम उनको फिर से हाथ दिखाते और फिर से अपने भाग के बारे में पूछते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। तो अब 2019 तो निकल गया, 2020 आने वाला था। 2020 जब आया तो उन्होंने कहा कि चलो जल लेकर के आते हैं, लेकिन उस दरमियान कोविड था। कोविड की वजह से हर जगह तीर्थ बंद थे और ये जा नहीं सके। फिर 2021 की बारी आती है। 2021 में फिर से उन्होंने मन किया कि चलो चल के जल लेकर के आते हैं, लेकिन सोचने लगते हैं कि मैं चल तो नहीं पाऊंगा, क्या करूंगा जा करके, क्योंकि बैसाखी के सहारे चल रहा हूँ और जा नहीं पाऊंगा। तो सावन के महीने से पहले जब गुरु पूर्णिमा पड़ती है तो इनके गांव के कुछ लोग जो है ना नारायण साकार जी के सत्य के साथ में भी जाते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना अब इस बार नारायण साकार जी के सत्य के साथ में चलकर देख लेते हैं, क्योंकि हमारे समाज के काफी लोग सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो बताते हैं उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो हम भी चल करके देख लेते हैं, आखिर वो भी मेरे ही हरि परमात्मा हैं। तो यही भी जो है ना उन अपने पड़ोसियों के साथ में सत्य के साथ में चले जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो हरि परमात्मा के वचन देख सुनते हैं ये, और वहां पर और लोगों की अभिव्यक्ति को सुनते हैं। तो इनके मन में थोड़ा खुशियां जागृत होने लगी और विचार करने लगते हैं कि हरि परमात्मा के सत्य के साथ में आने से इतना बड़ा परिवर्तन होता है, तो मेरे साथ भी जरूर परिवर्तन होगा और हम भी अब आगे से सत्य के साथ में आएंगे और भोले बाबा की भी सेवा करेंगे और इनके वचनों को फॉलो करेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। और तब से ये लगातार सत्य के साथ में जाने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब इनके जीवन में खुशियां आने लगती हैं और मन ही मन खुश होने लगते हैं, लेकिन इनके भाव में जो सेवा था, यानी कि लोगों की सेवा करना चाहते थे, सेवा करना इन्होंने नहीं भूला। और हरि परमात्मा भी यही बताते हैं कि लोगों की सेवा करो, मानव धर्म को अपनाओ, तभी आपका भला होगा, वरना जीवन में आपका भला नहीं हो सकता है। तो अब ये सोचने लगती है कि कांवड़ लेने तो हम नहीं जा पाते हरिद्वार, क्योंकि हम बैसाखी के सारे चलते हैं तो नहीं ला पाऊंगा। तो जो भी लोग कांवड़ लेकर के आते हैं हर साल, तो ये जो है ना उनकी सहायता करते हैं। रास्ते में अपना टेंट लगा लेते हैं और वहां पर जो है ना लोगों की सहायता करते हैं। जो लोग आते हैं और जिनके पैरों में दर्द होता है, छाले पड़ जाते हैं, और उनको पानी पिलाते हैं, उनके पैर दबाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो इसी तरीके से इनका रूटीन चलने लगता है और कहते हैं कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य और यही मेरा मानव धर्म है। हरि परमात्मा ने मुझे सिखाया कि लोगों की सेवा करो, तो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और जहाँ कहीं भी जो भी लोग मिलते हैं मैं उनकी सेवा करता हूँ और पूर्ण श्रद्धा भाव से करता हूँ। हाँ, जीवन में जो नौकरी सरकारी पाना चाहते थे वो नहीं मिली, क्योंकि पढ़े थे नहीं थे, लेकिन हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाने थे। भोले बाबा के आशीर्वाद से जरूर मुझे इतनी कामयाबी मिल गई है कि इतना बड़ा मेरा बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस से मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग करता हूँ और हरि परमात्मा के सत्य के साथ में भी जाता हूँ। तो ये है मेरी अभिव्यक्ति, जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है सत्य के साथ में जाने से। तो ऐसा कंटिन्यू मैं हमेशा आगे भी करूँगा और लोगों की सेवा करूँगा और मानव धर्म को ही आगे
फैलाऊंगा, जिससे लोग जागृत हों और लोगों जो है ना दूसरे लोगों की सहायता करें जरूरतमंदों की। तो दोस्तों ये थी नीलेश जी की कहानी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उस कहानी को लेकर के जरूर आएंगे। धन्यवाद।